लेकिन जीतने से पहले इनकी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे राज फाश होते हैं जिसके बाद इनके फॉलोअर्स थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो आते ही इन पर अटैक करती है और कहती है कि तुमने झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी फीमेल फैन फॉलोइंग जो है वो कहीं कम ना हो जाए। तुम शादीशुदा और तुमने किसी को नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे नाकाम लोग देखे हैं जो अपनी नाकामियों की रीज़न ये बताते हैं कि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं थी, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, वरना आज मैं कहीं और होता। और इन्हीं बातों को झूठा साबित करने के लिए एक ऐसा लड़का जो कि पेशावर से उठता है, जिसके पास सिर्फ 3 जोड़े थे और तमाशा सीजन 4 में आता और विन कर जाता है, जिसका बाप भी नहीं था, ये बच्चा यतीम था, जिसके वालिद बचपन में ही शहीद हो गए थे। कैसे शहीद हुए और इस बच्चे ने कैसे स्ट्रगल की और आज ये तमाशा सीजन 4 में विन करके दिलों का वजीर बन गया और इस तरह से ये जीता कि सबको हैरान कर गया। आज हम बात करेंगे सैफ अली खान के बारे में, जिन्होंने तमाशा सीजन 4 को विन किया और उनकी ज़िंदगी के बारे में लोग जानना चाहते थे। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करके आज आपके सामने वीडियो लेकर आया, उसे गौर से देखिएगा। इसलिए नहीं कि ये सैफ अली खान के बारे में, इसलिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी और आप सोचेंगे कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लाजमी करना है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सैफ अली खान तमाशा सीजन 4 के विनर, इनके बारे में जब लोग जानना चाहते थे तो मैंने रिसर्च करना शुरू की तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली और मैं हैरान हो गया कि वो बच्चा जिसके वालिद 9 साल की उम्र में, मतलब ये 9 साल के थे तो इनके वालिद शहीद हो गए। अब एक ऐसा बच्चा जिसके पीछे किसी बड़े का हाथ नहीं है, इसकी वालदा हैं जो कि बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन वालिद नहीं थे। वालिद शहीद ऐसे हुए कि जैसे कि आप सभी को पता है कि केपीके के हालात एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थे और वहाँ पर अमन कमेटीज़ बनाई जाती थी। वो अमन कमेटी का हिस्सा थे जिस अमन कमेटी में वकला भी थे, पुलिस वाले भी थे, फ़ौज भी थी, सियासतदान भी थे। ये सारे मिलकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते थे, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। तो इनके वालिद को उसी अमन कमेटी के चक्कर में शहीद कर दिया गया। अब उस वक्त इनकी उम्र 9 साल थी। आज जो सैफ अली खान आपको नज़र आते हैं वो कहते हैं कि मैं हमेशा अपने वालिद के लिए रोता था, तड़पता था, याद करता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं देखता था कि लोगों के वालिद उनके लिए बहुत कुछ करते हैं तो मुझे फील होता था कि काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मेरे लिए कुछ करता। लेकिन मेरी वालदा चूँकि बहुत हिम्मत वाली थी, मुझे हौसला देती थी, तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत हिम्मत की। सैफ अली खान एक स्ट्रगलिंग सिंगर थे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स किए हैं। वो कॉन्सर्ट्स जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं और उससे पहले छोटे छोटे जितने भी सिंगर्स होते हैं वो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए अपने गाने सुनाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा सिंगर आता है इनको स्टेज से हटा दिया जाता है और बड़े सिंगर की वाह वाह हो रही होती है। ये उस तरह के सिंगर थे और कई बार तो इनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे। 100 से ज़्यादा इन्होंने शोज़ किए। ये चाहते थे कि मैं किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे का OST गाऊं और मैं फेमस हो जाऊं, लेकिन इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता था क्योंकि इनकी फैमिली में या इनके दोस्तों में कोई ऐसा नहीं था जिसका शोबिज़ इंडस्ट्री में किसी के साथ ताल्लुक हो। लेकिन इनके हौसले बुलंद थे और ये चाहते थे कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं। जब इनको पता चला कि तमाशा सीज़न 4 आ रहा है तो इन्होंने अपना सारा बायोडाटा ऑडिशंस के लिए भेजा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, इनका प्रोफाइल, इनकी चीज़ें एक तरफ रख दी गई। लेकिन शायद इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस प्रोफाइल को देखा तक नहीं गया था वो शख्स इसी तमाशा सीजन 4 का विनर बनेगा। इनके दोस्त ने इनके प्रोफाइल को अदनान सिद्दीकी को भेजा। अदनान सिद्दीकी ने इनका प्रोफाइल देखा और इनको ऑडिशन के लिए बुला लिया। जब ये ऑडिशन के लिए गए, सुना, सब कुछ हुआ, ये जाने लगे तो इन्होंने एक बात की, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दें और मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा और आपकी रेटिंग भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब कोई पठान इसमें काम कर रहा होगा तो मेरे इलाके के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे और आपकी रेटिंग बढ़ेगी, आपको मुझसे फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा ठीक है, चले देखते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मैं बैठ के ये सोच रहा था कि यार जब उन्होंने कह दिया कि देखते हैं तो इसका मतलब है देखते हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अचानक से मुझे कॉल आती है और कहते हैं कि आप तैयारी पकड़ें, आप इसके लिए सिलेक्ट हो गए। ये सुनने के बाद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ना तो मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ था और ना ही मुझसे कोई साइन करवाए गए थे। मैं ये समझ रहा था कि अभी सिर्फ ला रहे हैं, लेकिन जब मुझे बुलाया गया, मुझसे एग्रीमेंट साइन करवाया गया तो मैं खुशी के मारे, क्या कह सकते हैं, खुशी के मारे क्या कहते हैं,
भूल गया मैं। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि इन्होंने ये बताया कि जब मैं तमाशा सीज़न 4 में गया तो मेरे पास सिर्फ 3 पैंट्स थी, मतलब 3 जोड़े थे मेरे पास, कोई ज़्यादा कपड़े नहीं थे। आप हैरान हो रहे होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। उस वक्त तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने। तो इन्होंने ये बताया कि जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे जो दोस्त थे वो सपोर्ट कर रहे थे, अंदर जो सपोर्ट करने वाले थे। मैं कभी किसी की जैकेट पहनता था, कभी किसी की शर्ट पहनता था, कभी किसी के ग्लासेस पहनता था। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब मेरे 2 दोस्तों को यानी कि रिदा और यासीन को एलिमिनेट करने का वक्त आया और मुझसे पूछा गया कि इन दोनों में से किसको जाना चाहिए, तो मैंने कहा रिदा को निकाल दें। और उस वक्त मैंने रिदा के ग्लासेस पहने हुए थे। मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने वो ग्लासेस उतार दिए कि यार एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि रिदा को निकाल दें और दूसरी तरफ मैंने उसी के ग्लासेस पहने हुए हैं। तो रिदा ने मुझे कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप पहन लो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा बंदा जिसको लोग देख रहे हैं कि बहुत स्टाइलिश है, लेकिन उसके पास अपने पहनने के कपड़े तक नहीं थे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं तमाशा के घर में गया, वहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स थे सभी के इंस्टाग्राम पर किसी के 1 मिलियन थे, किसी के 5 लाख थे, किसी के टिकटॉक पर 2 मिलियन थे, सबके लाखों में थे, लेकिन सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पर 12,000 फॉलोअर्स थे। और मुझे बताने में भी शर्म आ रही थी कि मैं इनको क्या बताऊं, इनके तो इतने ज्यादा हैं। लेकिन जीतने से पहले इनकी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे राज फाश होते हैं जिसके बाद इनके फॉलोअर्स थोड़े स्लो हो जाते हैं। शायद 1 मिलियन से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो स्लो हो जाते हैं। होता कुछ यूं है कि एक लड़की जो इस शो से निकाल दी गई थी और वो गेस्ट के तौर पर दोबारा जब वापस आती है तो आते ही इन पर अटैक करती है और कहती है कि तुमने झूठ बोला, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी फीमेल फैन फॉलोइंग जो है वो कहीं कम ना हो जाए। तुम शादीशुदा और तुमने किसी को नहीं बताया, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारी शादी हुई। फिर उन्होंने कहा कि देखें यहाँ मैं गेम खेलने आया हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने नहीं आया हूँ कि मेरी शादी हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है, सबको पता है। उन्होंने कहा किसी को नहीं पता और आपने सिर्फ इसलिए छुपाया कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग ना कम हो जाए। और ये बात सच है कि जहाँ किसी को पता चलता है कि ये शादीशुदा है, वैसे भी किसी एक्टर से शादी तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन फैन फॉलोइंग जो है वो सिर्फ इसलिए रुक जाती है कि ये शादीशुदा बंद। अब हो सकता है कि उनकी फैमिली पर्देदार हो, इसलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस ना कर रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि कहीं फीमेल फैन फॉलोइंग कम ना हो जाए। अब ये दोनों चीज़ें आपके सामने, आपको क्या लगता है? लेकिन वो अपनी वालदा की बहुत तारीफ करते रहे और उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने मुझे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया। लोगों ने ये भी कहा कि अच्छे पढ़े लिखे हैं तो इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश पर आप लोग क्यों जोर देते हैं कि यार जिसको इंग्लिश आती होगी वही पढ़ा लिखा होगा। जिसने एमए इस्लामियात की है या इस्लामियात में पढ़ा या उर्दू में कुछ पढ़ा हुआ है तो वो क्या लाजमी है इंग्लिश भी बोलता हो? वो अलग बात है कि बहुत अच्छे स्कूलों में, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं उनके अंदर जितनी भी अच्छी टीचर्स हैं उर्दू की हों, उनको भी इंग्लिश आती होती है। लेकिन आप इस पर क्यों दूसरे का मयार चेक करते हैं कि इसने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, इसको इंग्लिश आती है नहीं आती है? इससे आपको पता चलता है कि वो इंसान किस लेवल का है। ये लेवल बहुत वैसे चेक करने का घटिया तरीका है। खैर, तमाशा सीजन 4 जीतते ही सैफ अली खान को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। अदनान सिद्दीकी अपने आने वाले एक नए प्रोजेक्ट में उनको साइन कर लेते हैं। हालांकि ये एक सिंगर है और इनका एक्सेंट भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन जाहिर है जो बंदा फेमस होता है और उसको कैश किया जाता है, अदनान सिद्दीकी ने इनको कास्ट कर लिया और उसके बाद इनको 25 लाख रुपए मिले हैं। 50 लाख मिलने थे, लेकिन जहाँ जहाँ इंसान गलतियाँ करते हैं वो पैसे कटते रहते हैं और इनको जो पैसे मिले वो 25 लाख रुपए थे। अब जब इनसे ये पूछा गया कि इस 25 लाख का आप क्या करेंगे तो कहने लगे कि सबसे पहले अपनी फैमिली को उम्रा करवाऊंगा और उसके बाद जो पैसे बचेंगे गाड़ी ले लूंगा। तुसी फिर बाद जो FX ही ले सकते हो, क्योंकि FX तो अलावा तो तुम्हारे को और पैसे बचने नहीं। लेकिन इरादा अच्छा है। जब उनको ये कहा गया कि 25 लाख में तो आप सिर्फ अपनी फैमिली को उम्रा ही करा सकेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो काम करूंगा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि देखें, आप बहुत सारे लोगों को दुनिया में देखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े रियलिटी शोज़ जीतते हैं और वहाँ पर बैठे हुए बड़े जजेस उनको बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स कर देते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और पता ये चलता है कि अब वो किसी शॉप पर जॉब कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं। उनका जो ज़िंदगी का मकसद होता है, जो उन्होंने कुछ बनना होता है, वो ये सारे बड़े लोग उनको ख्वाब दिखाते हैं और आखिरकार तोड़ देते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कहते रहते हैं कि हम ज़िंदगी में क्या करेंगे, हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर सकते। तो आप सैफ अली खान को देखें कि उनके वालिद भी नहीं थे और उनके पास पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं थे, वहीं पर उनके दोस्तों ने उनको कपड़े दिए जो आपको वो स्टाइलिश नज़र आ रहे थे, तो उनके पास अपने कपड़े भी नहीं थे। अब तीसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग जो इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने इस तमाशा सीज़न पर बात करना इसलिए छोड़ दिया था, जो शुरू से तमाशा सीज़न को प्रमोट करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, लोगों के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, यूट्यूब पर बैठकर, इंस्टा बैठकर, हर जगह पर, उन लोगों ने इस बार इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, इसलिए
कि वो ये चाहते थे कि तमाशा सीजन 1 आया था तो हमने बहुत इसकी हाइप बनाई थी, उसके बाद 2 आया, 3 आया, हम ये सोच रहे थे कि इस बार इसमें कोई बड़े बड़े एक्टर्स आएंगे। अब जाहिर है हुमायूं सईद तो आने से रहे, फ़ाद मुस्तफ़ा तो आने से रहे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि कम से कम कोई स्टार्स तो आएँ जिनके बाद ऐसा हो कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो मज़ा आए कि अच्छा रियलिटी में ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन ऐसे बड़े शोज़ में ये बड़े स्टार्स आते भी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हम जो हमारी जो इज्जत बनी है वो बनी रहे। लेकिन इन नए लोगों के आने के बाद वो लोग जिन्होंने इसको प्रमोट किया था, इसकी हाइप बनाई थी, उन्होंने इस पर बात करना ही छोड़ दी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने इस बार तमाशा सीजन 4 को मिस किया है, ये इतना मज़ेदार था कि अगर आप लोग देख लेते तो आपको इस पर बात करने का दिल करता, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसे देखने के बाद लोगों को ज़रा चस आ रही थी। तो खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें नए लोगों को भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और क्या जिस वजह से ये वीडियो मैंने बनाई आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।